Hello students and welcome to the class. Today we are just going to discuss upon past perfect tense. So we will start it past perfect tense with affirmative sentence. Before we start it, we shall know how to identify the sentences of these tense. सबसे पहले हम ये जानेंगे किस प्रकार से पहचाने हम इस काल को. तो इसकी पहचान मैं लिख दूं. इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया के बाद था, थे, थी आदि आता है. देखिए, जब कभी किसी भी वाक्य का अर्थ चुका, चुके, चुकी, लिया, वह कर चुका, मैं खाना खा चुका, मैंने यह काम कर लिया. These all things shows that the sentence is in past perfect tense. Now we will start with the structure. आशा है इतना समझ गए होंगे आप लोग. अभी देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे. सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हैड हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट etc लिख देंगे. Start the sentence with subject and after subject you are going to use helping verb had along with verb's third form and object etc. For example, राधा यह गीत गा चुकी थी. चुकी थी. राधा had sung this song. देखिए, राधा सब्जेक्ट है, राधा के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब लगा है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा. वन एग्जाम्पल विद प्लूरल सब्जेक्ट. वे फुटबॉल खेल चुके थे. चुके they had played football. You have to do nothing, you just follow the structure and put the words in right sequence to form the sentence. कुछ भी इसमें अलग से नहीं करना है, आपको केवल स्ट्रक्चर परफेक्ट करना है. सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा लिख देना है, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा. अभी हम नेगेटिव में चलेंगे. नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. N E G. Now what we have to do,
We have just to start the structure the subject once again. प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, हैड के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। आप सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और नॉट का प्रयोग है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सदैव याद रखें नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। जैसे रोहित ने खाना नहीं खाया था। रोहित had not eaten just have it. You have to do nothing, just set the words in right sequence and form the real sentence. इसमें और कुछ नहीं करना है। अभी चलिए हम इंटरोगेटिव में चलते हैं। अगेन दो प्रकार के वाक्य आएंगे, उन दो प्रकार के वाक्यों को आपको जानना है। क्या पहला, क्या मैं अपने घर जा चुका था। इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत स्ट्रक्चर कैसे होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC, then at last you are going to put question. दूसरे प्रकार का वाक्य क्या है? मैं अपने घर कब गया था। देखिए ये दो प्रकार का वाक्य, एक प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। क्या मैं अपने घर, सब्जेक्ट इज आई, so what you are going to do? Had I gone to my home? We will start the sentence with had followed by subject I, third form of verb gone, then object etc. to my home, and at last you are going to put question mark. If the sentence is in this way, what we are going to do? First of all, we will write the questioning word followed by had, then subject, verbs third form, then object ETC, and at last interrogative sign. सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे
उसके बाद पुराना वाला स्ट्रक्चर चलेगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं अपने घर कब गया था? कब? when had I gone to my home? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चनिंग वर्ड, हैड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर के ऊपर निर्धारित सारे वाक्य समाप्त होते हैं। यही स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। Children, write all the structures in your fair copy and have a nice practice to remove every hurdle related to this sentence, this tense. Okay, that is all for today. Thank you.